कर्मयोग क्या है? कर्मयोग के बारे में मुझे काफी सारे सवाल मिल रहे हैं, तो चलिए आज कर्मयोग को समझते हैं। देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन उस कर्मयोग को हम समझ नहीं सके। आज भी हम महाभारत देखते हैं तो सिर्फ एंटरटेन होने के लिए, उनके भीतरी अर्थ को हम जान ही नहीं पाते। वैसे अक्सर मैं ज्यादातर ज्ञान योग की बात करता हूँ, क्योंकि शायद मेरा यही स्वभाव है। लेकिन ये सभी मार्ग आपको उस परम धाम की तरफ ले जाते हैं। आप लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि इन सभी मार्गों में से कौन सा मार्ग सबसे सरल है। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मुझे ज्ञान योग से सफलता मिली है तो ऑफ कोर्स मैं ज्ञान योग ही सरल बताऊंगा, और जो भक्ति योग से उस सत्य को जान पाता है वो भक्ति योग को सरल बताता है। लेकिन मैं कहता हूं ये सभी मार्ग एक जैसे हैं, सभी मार्ग सरल हैं। बस आपको आपके स्वभाव के अनुकूल आपको चुनना होगा। अगर आप मार्ग स्वभाव के विपरीत चुन लेते हैं तो वो मार्ग आपके लिए अति कठिन हो जाएगा। कर्म योग का मतलब होता है कि केवल अपने कर्म को ही धर्म मान लेना, लेकिन ये कर्म अहंकार रहित होना चाहिए। जब तक आपके भीतर मैं का भाव रहेगा, आपको लगेगा कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, ये कर्म मैं कर रहा हूं, तब तक वह कर्म कर्म नहीं है, वह आपका अहंकार है। जैसे अगर आप एक बड़ा घर खरीद पाते हैं, बड़ी कार खरीद पाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये मैंने खरीदा, ये सुंदर घर मेरा है, ये लग्जरी कार मेरी है। यहां तो मेरे का भाव है, ये कर्म नहीं हो सकता। मतलब जब तक कोई अच्छा कर्म आपसे होता है जिसमें आपको और आपके आसपास लोगों को खुशी मिलती है, तो आप कहते हो ये मैंने किया। और जब कोई घटना आपके विपरीत घटती है, आपको दुख देती है या आपसे काम बिगड़ता है, तब कभी नहीं कह पाते कि ये मैंने किया है। तब आप वो ईश्वर पर छोड़ देते हो, कहते हो कि ये ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। मतलब जो गलत काम होंगे वो भगवान द्वारा होंगे, जो अच्छे काम होंगे उसे आप स्वयं करते हो। क्या ये कर्म है? नहीं। कर्म योग का मतलब होता है कि अपना पूरा अकाउंट, अपनी पूरी डोर उस परमात्मा के हाथ में दे देना। मैं तो हूं ही नहीं, करने वाला कौन? मैं तो नहीं हूं। इस मैं को तो मैंने उस प्रभु के चरणों में ही समर्पण कर दिया है। अब वो जाने, जो करवाएं वो सही। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, महाभारत में जब अर्जुन अपने गुरु पितामह भाइयों के खिलाफ युद्ध के लिए खड़ा हुआ था तो उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके हाथों से उसका गांडीव सरक गया था, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मेरे द्वारा ये सब मारे जाएंगे, मुझसे पाप होगा। अर्जुन को लगा कि यह सब कुछ वह करेगा। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें कर्म योग का ज्ञान दिया और कहा, हे अर्जुन, तू क्या सोचता है कि इस युद्ध भूमि में मौजूद ये सभी योद्धा तेरे द्वारा मारे जाएंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। ये सब कुछ खेल तो मैंने पहले ही रच दिया है, यह तो नियति है। युद्ध भूमि में मौजूद ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल एक उपकरण मात्र है। अपना गांडीव उठा और युद्ध कर। यूं कायरों के भांति मत खड़ा हो, तेरे द्वारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तू ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। इस कार्य का फल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दे। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तू अपने इस कर्म फल की चिंता छोड़ दे, इसकी चिंता मत कर। कर्मों का फल देना न देना ये मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में केवल कर्म है। तू कर्म कर सकता है, फल नहीं ले सकता। अब देखो प्रभु का क्या कहना है। जब इस ब्रह्मांड में कोई कार्य होना होता है तो उसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ये ईश्वर किसी न किसी को तो उपकरण बनाता ही है, लेकिन हम उसे उपकरण ना समझकर उसे मैं का भाव समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम समझते हैं कि ये इंसान ने किया है। और जब तक इंसान है तब तक उसके भीतर अहंकार है, और जब इंसान उच्च मनुष्य की श्रेणी में आ जाता है तब उसका अहंकार मिट जाता है। देखिए, साधारण शब्दों में कर्मयोग अपने अहंकार को, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना।
आपके द्वारा हुआ तनिक सा भी काम, चाहे वो आप श्वास ही क्यों ना ले रहे हो, वो आप नहीं ले रहे। बताइए, क्या आप श्वास ले सकते हैं? ये तो स्वतः ही चल रही है। ठीक उसी प्रकार एक एक कार्य सृष्टि में मौजूद पत्ता पत्ता, वो सभी कार्य उस ईश्वर की मर्जी से ही हो रहे हैं। ये सब कुछ वही कर रहा है, आप नहीं। आपको चाहिए सब कुछ उसको ही समर्पित कर दो, और फिर आपसे जो होगा वो कर्मयोग होगा, और उसके बाद आप पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हो। अब आपको आपके पापों का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपने अपने आप को ईश्वर पर ही छोड़ दिया है, तो अब आपसे पाप तो हो ही नहीं सकता, और उनके फल तथा परिणामों से भी मुक्त हो जाते हो। यही कर्म योग है। बिना किसी इच्छा के कार्य जब आपके द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा होने लगे, फल की इच्छा ना हो, उसमें आपका मोह अहंकार ना हो, लालच ना हो, यही कर्म योग है।